प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, योगफलों को ज्ञात करना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। अब उसने क्या कहा है, हमें एक एपी दी है 7 + 10 सही 1/2 + 14 + डॉट 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 और एक अंतिम पद दिया है कितना 84। तो चलो 7 + 10 सही 1/2 में एपी उतारता हूँ 14 + डॉट 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 प्लस के 84। अब इसमें हमें करना क्या है, योगफल ज्ञात करना है। तो ए का मान क्या होगा, फर्स्ट टर्म में हो गया नहीं, पहला पद 7 और डी निकालेंगे अब दूसरे में से पहले को घटाकर। तो ये कितना हो जाएगा 10 × 10, यानी कि हम करेंगे इसे क्या 2 दशम 20 और 1 21, यानी कि 21 बटा कितना हो जाएगा ये 2 में से क्या करेंगे माइनस का क्या घटाएंगे 7। तो कितना बचेगा ये 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, यानी 21 में से 14 गए तो कितना बचेगा ये बताओ। 21 में से 14 जाके कितना बचेगा, तो बचेगा यानी कि 7 और बटे में क्या है 2। अब उसके बाद अंतिम पद कितना है, यानी ए एन का मान कितना दिया है 84। अब उसके बाद करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाना है यानी कि ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। क्या लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। इससे हम क्या निकाल लेंगे n। तो n का मान कितना है 84, ए का मान कितना है हमारे पास 7 और प्लस n हमें निकालना है यानी ज्ञात करना है, और गुणा डी का मान कितना है 7/2 है। अब उसके बाद क्या करना है, जो प्लस का 7 है इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, यानी 84 माइनस कितना हो जाएगा 7 और बराबर यहाँ क्या है n - 1 और गुणा 7/2। अब कितना बचेगा, यानी 84 में से 7 जाके कितना बचेगा हमारे पास में, कितना बचेगा तो बचेगा यानी 77 और 77 बराबर क्या है n - 1 और गुणा 7 कितना है, यह 2 है। अब उसके बाद देखो जो बट्टे में उसे गुणा में ले जाओ, यानी 77 बट्टे में क्या था 2 का तो गुणा में चला जाएगा, और जो 7 का गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा बट्टे में, और बराबर यहाँ क्या है n - 1। अब 7 से डिवाइड करो, 7 × 7 और 7 × 7 यानी ये आ जाएगा क्या 11, और 11 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ 22। तो यानी n - 1 बराबर कितना है 22 है। तो n का मान कितना निकल के आ जाएगा, जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो n का मान कितना आएगा 23। लो जी n का मान तो आ गया। अब जब n का मान आ गया तो हमें क्या निकालना था, योग, यानी योग निकालना था। Sn बराबर फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस और नहीं हम क्या कर ले a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास ए एन है कितना है 84 है और a हमारे पास है, तो a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, इससे भी हो जाएगा। तो Sn बराबर n का मान कितना है हमारे पास में 23, कितना है 23 और बटा 2, a का मान कितना है 7 है और प्लस ए एन का मान कितना है 84। अब उसके बाद करना क्या है, Sn बराबर 23/2 जुका तो ही हम 84 और 7 कितना करेंगे 84 और 6 90 और 1 91 कितना हो जाएगा ये 91। अब क्या करेंगे Sn बराबर 91 की गुणा 23 में करो, तो यानी गुणा करके कितना आएगा 23 × 91 की 2093 और बटा कितना है 2 है। बस इसे यहीं छोड़ देना या डिवाइड करके छोड़ दो। लो जी पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब क्वेश्चन करेंगे सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारे पास, उसने कहा है 34 + 32 + 30 + डॉट 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 कितना है, अंतिम पद कितना दिया है 10, और इसका क्या करना है हमें योग ज्ञात करना है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अब उसने देखो क्या दिया है 34 प्लस कितना है 32 है और प्लस कितना है 30 है प्लस डॉट 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 प्लस के 10। अब ए का मान कितना है 34 है और डी निकालना, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, यानी दूसरे में से पहले को। तो 32 में से कितना गया 34, तो बचेगा कितना -2, और ए एन बराबर हमारे पास कितना है, ए एन का मान कितना है 10 है। फॉर्मूला पहले ए एन के लिए लगाओ, एन निकालना है, तो ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन का मान है 10, बहुत बढ़िया, और ए का मान कितना है हमारे पास 34 और प्लस का n तो निकालना है यानी ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है -2 है। अब उसके बाद करना क्या है 10 तो जुगा, तो ये जो प्लस का 34 है इधर जाके क्या का हो जाएगा माइनस का, और बराबर n - 1 जुगा तो और गुणा में ये क्या है -2 है। तो यहाँ पर कितना बचेगा -24 बच जाएगा, और जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा बटे में, ठीक है ना। और बराबर यहाँ क्या है n - 1 देखो जो गुणा में वो बटे में गए वो -2 है, यहाँ बचा है माइनस से माइनस, और क्या है 2 ×
2 2 दूनी 4 यानी n-1 बराबर कितना आया है 12। तो माइनस का इधर जाके कहाँ का हो जाएगा प्लस का, तो 12 + 1 तो n का मान कितना आ जाएगा 13। लो जी n का मान कितना आ गया 13। अब फॉर्मूला क्या करना है, SN ही तो निकालना है, तो यहाँ निकालो SN बराबर n/2। वही फॉर्मूला लगाओ क्योंकि आपके पास अंतिम पद भी है an और a भी हमारे पास है, an भी है और a भी है, तो a + an कर दो। अब SN बराबर n का मान कितना है हमारे पास 13/2। a का मान कितना है, a का मान है 34 और प्लस an का मान कितना है 10 है। अब SN बराबर 13/2 तो जुका तो ही रहेगा। अब हमें करना क्या है, 34 और 10 कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44 और 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 22। तो SN बराबर 13 × 22। 13 × 22 कितना होता है, ये मुझे कमेंट में बनाओ। अरे बताओ भाई, कमेंट में बताओ, बनाओ नहीं, यानी कि आप कमेंट करके बताओ ये 13 × 22 कितना है, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा, SN का मान निकल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, देख लो। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके पास -5 + -8 + -11 प्लस ... माइनस के कितना है 230 है। देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड का हल। a का मान कितना है ये बता दो। a का मान मैं ही करता हूँ, a का मान है -5 और d बराबर हमें क्या करना है, -8 में से घटाना है, यानी दूसरे पद में से पहले को। और ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना बचेगा -3। और अंतिम पद कितना है, an का मान है -230। हम क्या करेंगे, पहले n का मान निकाल के लाएंगे। तो an बराबर क्या होगा, a + n-1 × d। इस फॉर्मूले से हम an का मान n का मान निकाल लेंगे। तो an का मान कितना है -230 और a का मान कितना है -5 और प्लस का n तो ज्ञात करना है और गुना d का मान कितना है -3। अब उसके बाद करना क्या है, -200 कितना है ये 30 है और जो -5 है इधर जाके कहाँ का हो जाएगा ये +5 और बराबर बचा क्या है n-1 गुना -के कितना 3। अब उसके बाद कितना बचेगा, -200 कितना हो जाएगा 25 है नहीं, क्योंकि ये +5 ही तो घटेगा ना 225। और जो गुणा में -3 है वह कहाँ जा गया बटे में और बराबर इधर क्या बच रहा है n-1 माइनस से माइनस और 3 से डिवाइड करो, 3 सत्ते हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21 कितना हो जाएगा, एक बचा है 15, 3 पंजे 15। तो यानी कि हम कह सकते हैं n-1 बराबर 75 है, तो माइनस के इधर जाके प्लस का, तो n बराबर 75 + 1, तो n का मान कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। लो जी, अब ज्ञात क्या करना है हमें, SN ही तो ज्ञात करना है, यानी योग निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, वही SN बराबर n/2 a + an होगा। अब SN बराबर n का मान तो 76 है, ये रहा n का मान यहाँ 76 रख दो बटा 2। अब a का मान कितना है, a का मान है -5, बहुत बढ़िया, और प्लस an अंतिम पद कितना है -200 कितना है -230 है। लो जी, अब इसे डिवाइड कर दो 2 के पहाड़े से, यानी 76 कट जाएगा, तो 2 तिया तो 6 हो जाएगा, एक बचा 16 बन गया, 2 × 16, ठीक है ना। तो SN बराबर 38 और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस के तो 5 है, ठीक, और प्लस माइनस भी क्या होगा -200 कितना हो ये 30, यानी दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे। तो SN बराबर 38 और ये क्या होगा -235। अब मैं आपसे पूछता हूँ SN बराबर जो गुणा करके आएगा वो क्या आएगा, वो कमेंट में बताना है, लेकिन आएगा माइनस का ही, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो ज़रा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।